हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री के अकार्बनिक रसायन विज्ञान के सभी 5 नंबर वाले प्रश्न को देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है 5 नंबर वाले प्रश्न के 20 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जो आपके पेपर में 100% उस टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोग, मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा और इससे आप लोग 100% श्योर हो जाइए कि ये क्वेश्चन में पेपर आने ही वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है विलियन चैप्टर से। देखिए स्टूडेंट, ठोस अवस्था जो चैप्टर था वो कट गया है, तो इसलिए हम लोग विलियन चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन को लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन है, परासरण दाब से क्या तात्पर्य है? परासरण दाब निकालने का विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये 2018, 19 और 22 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा। क्या क्वेश्चन है? परासरण दाब से क्या तात्पर्य है? परासरण दाब निकालने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आगे देखिए यहाँ पर कि आप लोग ध्यान से देखिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिमांक अवनमन क्या है? किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? क्या कह रहा है कि हिमांक अवनमन क्या है और किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? ये भी आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। आगे देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, उसकी सीमाएं बताइए। क्या कर रहा है कि राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और उसके सीमाएं को भी बताइए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है स्टूडेंट। क्या है? राउल्ट के नियम का उल्लेख और उसकी सीमाएं। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हिमांक अवनमन स्थिरांक तथा मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। क्या है स्टूडेंट? हिमांक अवनमन स्थिरांक तथा मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको 2017, 18, 19, 20 में लगातार पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट, हिमांक अवनमन स्थिरांक का जो सूत्र होता है मैं आपको बता दूं अभी। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि m= होता है, इसका जो सूत्र आप लोग देखिए ध्यान से, 1000 इंटू क्या होता है स्टूडेंट, 1000 इंटू के एफ और W अपान में क्या होता है स्टूडेंट, अपान में होता है डेल्टा TW। क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा TW होता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये क्या है हम लोग का हिमांक अवनमन जो है स्थिरांक का जो है सूत्र होता है। और आगे देखिए इसके जो है अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से कि जो है आगे देखिए इसका जो है मोलल अवनमन स्थिरांक का तो क्या होता है, तो यहाँ पर इसको भी देख लीजिए कि m= होता है यहाँ पर 100 इंटू क्या होता है स्टूडेंट, KF और अपान में होता है डेल्टा TW। क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा TW। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से चौथा नंबर क्वेश्चन जो था आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, हिमांक अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, इसके परिभाषा को और इसके सूत्र को जरूर लिखिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि आगे देखिए स्टूडेंट, हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है कि
फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को लिखने को कह रहा है, तो लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आप लोग को मैं बता दूं कि फैराडे का जो प्रथम नियम होता है W होता है ZIT। ये क्या है? फैराडे का प्रथम नियम। और यहीं पर देखा जाए फैराडे का द्वितीय नियम, तो यहाँ पर होता है, आप लोग ध्यान से देखिए कि W1 अपान में W2 और यहाँ पर इक्वल टू E1 इंटू E1 अपान में क्या होता है स्टूडेंट? E2। ये क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से फैराडे के प्रथम नियम को और फैराडे के द्वितीय नियम को, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ लीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से कि कोलराउस का नियम लिखिए और इसके दो अनुप्रयोग को लिखिए। क्या कर रहा है कि कोलराउस का नियम लिखिए और इसके दो अनुप्रयोग को भी लिखिए। तो लिख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर 3 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप भूलिएगा मत। कोलराउस का नियम और इसके दो अनुप्रयोग को जरूर याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद आगे देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप लोग देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देते हुए इनकी इकाइयां लिखिए। क्या कर रहा है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देते हुए इनकी इकाइयां। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आप लोग परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा और इसके इकाई को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मोलर चालकता का जो सूत्र होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर लेमडा एम इक्वल टू होता है मोलर चालकता का सूत्र। यहाँ पर सिग्मा इनटू क्या होता है स्टूडेंट? 1000 और अपान में क्या होता है? यम होता है। और यहीं पर देखा जाए इसका तुल्यांकी चालकता का जो सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए कि C इक्वल टू होता है इसका 1/R होता है। किसका होता है? तुल्यांकी चालकता का। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देते हुए इनके इकाइयों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए तथा अभिक्रिया के आणविकता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको 2014 से लगातार पूछ रहा है, तो आपको किसी न किसी सेट में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। हम लोग का अगला भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालने को कह रहा है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाइएगा। इसको मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, मैं इस पर आपको वीडियो बना दूंगा। आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसका जो सूत्र होता है, इसका जो व्यंजक होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी से कि K इक्वल टू इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर 2.303 और अपान में क्या होता है स्टूडेंट? T होता है और यहाँ पर log 10 और यहाँ पर A अपान और यहाँ पर होता है अपान में A माइनस क्या होता है? यक्स होता है। तो यही आपका व्यंजक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का जो है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पृष्ठ रसायन चैप्टर से। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है कट गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपको कट गया है फिर भी दे सकता है एग्जामिनर। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन की? निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
टिंडल प्रभाव पर, ब्राउनी गति पर और स्वकंदन पर टिप्पणी हर हाल में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि अगले साल भी कुछ चैप्टर कटे थे, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन दे दिया था एग्जामिनर, तो इसलिए आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से जो जो इम्पोर्टेंट है, कटा हुआ है, फिर भी आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आप लोग हर हाल में इस पर प्रश्न आने ही वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर याद कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि आप लोग देखिए ध्यान से कि अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी इसी चैप्टर से है। हार्डी-सोल्जे का नियम क्या है समझाइए। ये भी इसी चैप्टर से है, कटा है, लेकिन इसको आप लोग हर हाल में तैयार कीजिएगा। हार्डी-सोल्जे का नियम को समझाइए। ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 2015-16 से लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं तैयार करता स्टूडेंट। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं उठाता हूँ, तभी आपको ये क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, देखिए आप लोग ध्यान से कि पी ब्लॉक के तत्व से अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि हैबर विधि से अमोनिया बनाने का वर्णन कीजिए। ये भी चैप्टर इस बार कटा हुआ है, लेकिन आपको तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये पूछ सकता है। हैबर विधि की अमोनिया बनाने की विधि, और उसके बाद यहाँ पर आगे है कि यहाँ पर देखिए कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण कैसे करते हैं, नामांकित चित्र खींचिए। क्या करा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण कैसे करते हैं और इसका नामांकित चित्र खींचिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग को हर हाल में तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, आप लोग ध्यान से देखिए कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है और इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है और इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का ये जो प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। लेंथेनाइड संकुचन क्या है और इसका कारण क्या है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लेना है। तो आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए कि संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं और इसे संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2017, 18, 19, 20, 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ की 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हर साल ही आते हैं, तो इसलिए आपको हर हाल में इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। क्या क्वेश्चन है? संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं और इसे संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से कि क्या कर रहा है क्वेश्चन हम लोग का। यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम पैरामैग्नेट बनाने की विधि और इसके गुण एवं दो उपयोग लिखिए। क्या कर रहा है कि पोटेशियम पैरामैग्नेट बनाने की विधि और इसके गुण तथा दो उपयोग लिखिए। इस पे मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और देखिए इसमें पोटेशियम पैरामैग्नेट का जो सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं कि Km और NO4 होता है पोटेशियम पैरामैग्नेट का सूत्र। तो इसलिए आप लोग इसको कैसे बनाया जाता है, विधि और इसके उपयोग को आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 उप सहसंयोजक यौगिक से। तो देखिए स्टूडेंट, ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उप सहसंयोजक यौगिक के वर्णन सिद्धांत का अभिधारणाएं लिखिए। क्या कह रहा है कि वर्णन सिद्धांत का अभिधारणाएं लिखने को कह रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर लिख लीजिएगा। उप सहसंयोजक यौगिक के वर्णन सिद्धांत का
जो है अभिधारणाएं, तो इसलिए आप लोग उसको हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्या कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि लिंगेंट क्या है, एक दंती एवं द्विदंती लिंगेंट की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो ये भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है कि लिंगेंट क्या है, एक दंती एवं द्विदंती लिंगेंट का परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करा है हम लोग का, देखिए ध्यान से कि सहसंयोजक आबंध सिद्धांत का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। क्या करा है कि सहसंयोजक आबंध सिद्धांत का संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ये सिद्धांत को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अगला जो और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा कि निम्न उप सहसंयोजन यौगिकों के नाम लिखिए। कैसा नाम की IUPAC नाम लिखने को आता है, आपको सूत्र मिलेगा उसका आपको नाम लिखने को रहता है। तो इस पर आप सभी को मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, सभी आपको जो है IUPAC नामकरण करना सिखा दूंगा, तो इसलिए आप लोग इसको टेंशन ना ले, इस पर मैंने आपको वीडियो लेकर आने ही वाला हूं। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट अच्छे तरीके से, मैं जितने भी क्वेश्चन बताया हूं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अगर पेपर में देने जाते हैं तो आप लोग को अच्छे नंबर मिल सकें। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।